अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेफ़ सरवत और आप देख रहे हैं कुकिंग शो किचन विद सरवत। तो बहुत अरसे के बाद दोबारा आप लोगों से मुलाकात हो रही है धरती टीवी पे और इंशाअल्लाह ताला बहुत अरसे तक कायम रहेगी। अगर आप लोगों ने चाहा तो इस तरह से हमें फ़ीडबैक देते रहिएगा, अपनी फरमाइशें बताते रहिएगा और हमें बताते रहिएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो इंशाअल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और आपको मज़ेदार रेसिपीज़ बताते रहेंगे। तो आज चलते हैं अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं बिहारी चिकन और जी मलाई रोल। तो बिहारी चिकन जो है वो है बहुत ही स्पाइसी सा चटपटा सा खाना, और अगर कोई इसमें चाहता है कि जी वो इतना ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ ना करें तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। और जो मलाई रोल हम बनाने जा रहे हैं वो एक तरह से आप मिठाई के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एक डेजर्ट के तौर पे भी या हाई टी के तौर पे भी आप बच्चों को खिला सकते हैं या उनको लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। तो आ जाते हैं, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप लोगों से भी इंतज़ार नहीं हो रहा होगा कि हम बहुत दिनों के बाद जो है हमारा रूबरू आमना सामना हो रहा है। तो जी हम बिहारी चिकन के लिए जो हमने चिकन ली है तकरीबन 1 किलो ली है। मैंने 1 किलो की आपको रेसिपी बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको इससे आधा रिक्वायर्ड है, मतलब आप अगर आधा किलो का बना रहे हैं तो हमारी तमाम रेसिपीज़ को या हमारे मसालों को आप आधा कर लीजिएगा क्वांटिटी में, और अगर आप ज़्यादा का बना रहे हैं तो वही मसाले आप डबल कर लेंगे। ठीक है जी। तो 1 किलो की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। 1 किलो हमने चिकन ले ली है और वो है बोन के साथ, मतलब हड्डी वाली चिकन है ये। इसके अलावा जो हम इसमें मसाले यूज़ करेंगे, चाट मसाला हम इसमें यूज़ करेंगे और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी गरम मसाला पिसा हुआ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छा फ्लेवर चाहिए तो घर का पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करें, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर होता है और उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है। नमक हम यूज़ करेंगे हस्बे ज़ायका, और हल्दी हम यूज़ करेंगे, हल्दी पाउडर जो है वो 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। किसी भी लाल मिर्च हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। धनिया पाउडर जो है 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चमचा, मतलब 1 खाने का चमचा हम धनिया पाउडर यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हम यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम दही यूज़ करने वाले हैं। दही तकरीबन हम 4 से 5 चमचे हम यूज़ करेंगे खाने वाले। टमाटर इस्तेमाल करेंगे हम 2 अदद। हरा धनिया हम इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे, मतलब सावा मिर्च, मेरे ख्याल में सही बोला मैंने। आप लोगों ने पहले भी मुझे बहुत सारी मेरी गलतियाँ बताई है, तो बताते रहिएगा मुझे कि जी सिंधी में इसको क्या कहते हैं, और मैं आपको ज़रूर बोल के बताऊँगी इंशाल्लाह। हमने जी प्याज यूज़ करनी है, मतलब बसर भी हमने यूज़ करनी है 1 अदद। अच्छा, ज़्यादा हमने प्याज इसमें डालनी नहीं है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा प्याज की क्वान्टिटी आपने सालन में डाल दी तो आपका खाना हो जाना है मीठा। अक्सर लोगों को शिकायत होती है, ख़वातीन को शिकायत होती है कि जी खाने में हमने हर चीज़ वही डाली थी लेकिन खाना में टेस्ट सही नहीं आया या मीठा हो गया। दही भी डाल रहे हैं आप, टमाटर भी डाल रहे हैं, खाना क्यों मीठा हो रहा है? क्योंकि प्याज आप ज़्यादा डाल रहे हैं। तो प्याज की क्वांटिटी आप कम रखिए हमेशा, तो आपका खाना कभी भी मीठा नहीं होगा। ठीक है जी। नींबू हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए, और इसके अलावा ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन आधा कप। तो जी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, लहसुन अदरक जो है हम चॉप किया हुआ इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको चॉप करने का तरीका भी बता दूंगी। तकरीबन 6 से 7 जब हम लहसुन की लेंगे, थोड़ा सा हम अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और हमने उसको चॉप करना है। हमने उसको पीसना नहीं है, पीसने से ज़रा सा टेस्ट का फ़र्क आ जाता है। अगर हम इन छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारा खाना जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और उसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। तो ये पहले मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि जी लहसुन अदरक जो है ना हमने चॉप कैसे करना है। बस आपने लहसुन अदरक रखना है। थोड़ा सा मैंने इसको हाफ डन कर लिया है, मतलब हाफ मैंने इसको चॉप कर दिया है। ऐसे हमने करना है, उंगली हमने बचानी है, इस तरह से ऊपर रखना है छुरी के, ताकि उंगली हमारी कटे ना। तो आपने अपना रखना है ख्याल, और रखना है सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल, और देखते रहना है हमारा शो किचन विद सरवत। ये देखिए, इस तरह से हम अगर इसको चॉप करेंगे ना, कितना अच्छा ये चॉप हो गया है, बिल्कुल बारीक बारीक। इसका जो टेस्ट है ना पिसे हुए लहसुन अदरक से बहुत अच्छा आता है। ये जी, ये देखिए, ये हो गया लहसुन अदरक हमारा चॉप। आप आ जाते हैं कुकिंग की तरफ, तो तैयार हो जाइए। आप अपने पेन और पेपर लेके आप सब, ये हमने चूल्हे पर रख दिया। इसके अलावा ऑयल यूज़ करेंगे हम तकरीबन इसमें आधा कप। ये ऑयल गया, इसके अंदर आ गई जी चिकन की बारी। अच्छा, चिकन यूज़ करने से पहले या तो मतलब मीट को हाथ लगाने से पहले या तो आप ग्लव्स पहनिए या अपने
हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ कर लीजिए या अच्छे से साबुन से धो लीजिए, ठीक है जी, ताकि सेहत भी आपकी बरकरार रहे, बच्चे भी आपके हेल्दी रहें। तो छोटी छोटी बातों का, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। ये लीजिए, ये हमने इसमें डाल दी है डायरेक्ट तेल के अंदर चिकन। इसको हम अगर तेल में चिकन को डायरेक्ट फ्राई करेंगे ना तो इसमें से स्मेल नहीं आती, ये बात याद रखिएगा। वरना अक्सर खाने में जो चिकन होती है वो सफ़ेद सफ़ेद सी नज़र आती है, स्मेल सी आती है, मज़ा नहीं आ रहा होता। वो इसीलिए होता है कि हम चिकन को तेल में फ्राई नहीं कर पा रहे होते। पूरी चिकन चली गई इसके अंदर। 1 kg चिकन का हम बना रहे हैं चिकन बिहारी मसाला, ठीक है जी। चिकन बिहारी मसाला इसका नाम इसलिए है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ही चटपटे से मसाले ऐड हैं। ये देखिए, ये जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर मसाले मिलाना शुरू करेंगे, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। ये चिकन जो है ना हमारी लाइट ब्राउन की तरफ चला जाए। ये देखिए, हल्की हल्की सी चिकन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप हमारा प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो अगले दिन हमारा प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को किचन विद सरवत। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और हमें फीडबैक देते रहिए। इसमें हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है, चिकन फ्राई होना शुरू हो गई है और हल्का सा जब ब्राउनिश टच पे ये जाएगा, मतलब ब्राउन हो जाएगा, हल्की सी स्मेल सी आने लगेगी भूनने की, तो हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। छोटी छोटी सी भी बातें मैं जो आपको बताती हूँ इसीलिए बताती हूँ, उनको देखिए कुकिंग तो हमारे मेजॉरिटी हर किसी को ही आती है, लेकिन कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, किसी के खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा होता है, खुशबू आ रही होती है, किसी के खाने में नहीं आ रही होती है। तो बस वो इन्हीं चीज़ों से नहीं आती कि अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो वो खाने में वो जायका नहीं आ पाता जो कि एक खाने में आना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए और अपने खाने को मज़ेदार बनाने के लिए हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए यूट्यूब के ऊपर और हमें फीडबैक भी देते रहिए। ये देखिए, देखिए अब ये वाइट से चेंज हो रहा है, हल्का हल्का सा भुनाई की तरफ जा रहा है। हल्की हल्की सी खुशबू भी आने शुरू हो गई है। तो आपने इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने आज ही बनाना है और हमें बताना है कि जी हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी और मुझे दोबारा से जो है धरती टीवी पे देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो हमें इसका फीडबैक ज़रूर देना है आपने। और जो हमें पुराने देखने वाले हैं, हमारे पुराने फॉलोअर्स थे, हमारे व्यूवर्स थे, उन सबको जी वेलकम बैक। दोबारा से मैं आ गई हूँ आप धरती टीवी पे। आप लोगों ने दोबारा से इस शो को लाइक करना है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जो है लाइव की तरफ भी जाएंगे, तो आप लोगों से लाइव बातें भी होती रहेंगी, आप लोगों की फरमाइशें भी पूछते रहेंगे और आप फीडबैक भी देते रहेंगे। अच्छा जी, इसी के साथ हो गया हमारे पास ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आ गए जी हम ब्रेक से वापस। और हम ब्रेक से पहले जो रेसिपी बना रहे थे वो बना रहे थे जी बिहारी मसाला चिकन। अच्छा जी, ये चिकन हमारी हो गई है फ्राई। अब हम इसमें करने वाले हैं मसाले ऐड। अच्छा जी, मैंने चॉप करके लहसुन अदरक रखा हुआ था, ये देखिए, ये मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून, मेरे पास टीस्पून है, मैं टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप लोग 1 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये डाल दें, इसका जो फ्लेवर या खुशबू जो इसकी उठती है ना, कुटे हुए स्पेशल लहसुन अदरक की, वो एक अलग ही फ्लेवर देती है, एक अलग ही खुशबू देती है।
तो जो आपके खानों को डिफरेंट बनाती है, मज़ेदार चीज़ें बनाती हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इनका ख्याल रखें तो आपका खाना और भी मज़ेदार बन जाएगा। ये देखिए, ये लहसुन अदरक हमारा फ्राई, और जो चिकन है वो भी हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई है, इसमें से भी खुशबू आने लगी है। अब मैं जी डालूंगी नमक। नमक हम डालेंगे हस्बे जायका, लेकिन 1 किलो में जो नॉर्मल नमक है वो 1 टेबल स्पून जाता है, वरना 2 टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब 2 चाय के चमचे या 1 खाने का चमचा। इसके साथ ही जी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून जानी है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है ज़्यादा, तो मिर्चें भी हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कोई नहीं कि इतनी डालें, तो टेस्ट आप अपने हिसाब से बनाएं। मसालों का रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। हल्दी पाउडर, हल्दी आपने ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि हल्दी जो है गोश्त में एंटीसेप्टिक का काम करती है। हल्दी जो है वो मारती है जरासीम को, ये बात याद रखिएगा। तो कोई भी गोश्त बनाए, चाहे वो खुद किसी भी किस्म का हो, आपने उसमें हल्दी का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि हल्दी जरासीमों को मारती है। ये देखिए, कलर चेक करें आप इसका, और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त, लेकिन आप जब बनाएंगी तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कुटा हुआ लहसुन अदरक यूज़ करने से और तेल में पहले चिकन को फ्राई करने से कितना अच्छा फ्लेवर आता है, कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, आपने आज चीज़ को बनाना है, हमें फीडबैक देना है और हमारा प्रोग्राम देखते रहना है, किचन विद सरवत। तो इसके साथ ही मैं जी ये चाट मसाला, ठीक है, 1 टीस्पून डालूंगी अपने हिसाब से, इसमें गया चाट मसाला भी। ये देखिए ज़बरदस्त सा भुन रहा है। इसके साथ ही साथ हम जो है इसमें टमाटर यूज़ करने वाले हैं जी, ठीक है जी, टमाटर भी हम इसमें चॉप करेंगे। ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना, ज़्यादा मोटे भी नहीं काटना, बस आपने इसको दरमियाना सा काट के, क्योंकि टमाटर जो है वो अपनी जगह खुद बना लेते हैं, वो गल जाते हैं, थोड़ी देर में पानी छोड़ देते हैं, वो भुनाई में ही भुन जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा मेहनत आपने टमाटरों पे नहीं करनी है, फ्लेवर पे करनी है, ठीक है जी। तो हमारे प्रोग्राम अगर आपसे मिस हो जाता है, दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दिन हमारा प्रोग्राम जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे किचन विद सरवत के नाम से हमारा प्रोग्राम है, और देखिए, हमें फीडबैक दीजिए, अपनी फरमाइशें बताइए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम आप ही की वजह से कर रहे हैं, और आप ही की फरमाइशों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कुकिंग शो को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ये टमाटर गया हमारा एक इसमें, और तकरीबन 1.5 टमाटर मैंने इसमें काट के डाल दिया है। एक और की कटिंग अभी मैं कर देती हूँ। अच्छा, कटिंग करते हुए मैं कटिंग बोर्ड पे कर रही हूँ, नाइफ से इस तरीके से कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको जो है अगर करना भी चाहते हैं तो अपनी उंगलियों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें टेक्निक यूज़ होती है, क्योंकि हम इसको इस तरह से रख के काट भी नहीं सकते हैं कि हमारी उंगली कट जाएगी। तो प्लीज़ अगर आप कटिंग बोर्ड का नाइफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करें जो कि कटिंग बोर्ड पे यूज़ होती है, ठीक है जी। तो आपने रखना है अपना भी बहुत ख्याल, अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल, और मज़े बनाने हैं मज़ेदार खाने, और वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम को आपने ज़रूर देखना होगा। इसके साथ ही जाएगा टमाटर, टमाटर के बाद दही, तकरीबन हम डाल देंगे इसमें 4 से 5 टेबल स्पून दही 1 किलो में। 1 किलो चिकन में हमारा 4 से 5 टेबल स्पून दही गया। तकरीबन 2 बड़े टमाटर हमने इसमें डाले हैं। ये देखिए आप, चिकन बिहारी मसाला, बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत मज़ेदार से खुशबू, और इंशाल्लाह खाने में भी आपको बहुत मज़े का लगेगा। आपको इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टाइम ज़ाया नहीं करिएगा, आज बना लीजिएगा, और बना के जो है आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह हम ऑन एयर बहुत जल्दी जाएंगे, हम लाइव बहुत जल्दी जाएंगे, फिर से दोबारा से आपकी फरमाइशें सुनेंगे, आपको लाइव कॉल पे लेंगे और आपसे करेंगे मज़े की बातें, जैसे हम पहले किया करते थे। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे, जो मेरे फैंस थे, जो मुझे कॉल्स करते थे, तो जी दोबारा से मैं धरती चैनल पे आ चुकी हूँ,
तो आपने ज़रूर देखना है हमारे प्रोग्राम, और इंशाल्लाह आपसे ज़रूर दोबारा बहुत जल्द बात होगी लाइव हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये जी ऑलमोस्ट डन होने वाला है हमारा। बहुत ही क्विक सी सिंपल सी रेसिपी है। तकरीबन इसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाया तो तकरीबन 25 से 30 मिनट का ड्यूरेशन लेती है ये रेसिपी। 25 से 30 मिनट के अंदर आपका ये चिकन बिहारी मसाला इतना स्पेशल देखने में लगेगा कि आपने कितनी मेहनत से बनाया होगा ये, लेकिन ये इतना टाइम लेके बहुत ही खूबसूरत सा और मज़ेदार सा फ्लेवर तैयार आपका हो जाएगा। ये देखिए इसमें ग्रेवी भी बहुत अच्छी खासी है। मतलब ये देखिए मसाला, बाद औक़ात ऐसा भी होता है ना कि जैसे बोटियाँ मोटियाँ रह गई हैं और नीचे से सालन ही नहीं है उसके अंदर, तो कोई मतलब बंदा खाए क्या, या टेस्ट का पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप इसमें दही यूज़ करेंगी ना सालन के अंदर, तो आपकी ग्रेवी में टेस्ट भी आएगा और थोड़ा मसाला भी बन जाएगा, और जो कि बड़ी फैमिलीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है ना। ज़रा सा मसाला ज़्यादा बनाए तो फैमिलीज़ भी बड़ी हैं, तो ये सब चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना होता है। और साथ साथ जी ख्याल रखना भी होता है हमें सफाई का। ठीक है जी, करते जाएंगे हम साथ साथ सफाई भी, और हाइजीन का आपने बहुत ख्याल रखना है। हाथ ज़रूर साफ़ करना है खाने से पहले, खाने के दरमियान ग्लव्स पहनिए या फिर कोई सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, या साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धो लीजिए। अब जी कि मैं चूल्हे का काम कर रही हूँ तो मैंने प्लास्टिक नहीं पहनी है। ठीक है जी, ये उतार देना मैंने सिर्फ कटिंग करने के लिए यूज़ किया था। जब आप चूल्हे पे काम करें तो प्लास्टिक का कोई भी ग्लव्स ना पहने, क्योंकि वो अल्लाह न करे इसमें हीट ज़्यादा पड़ गई है, वो जल गया तो वो आपके हाथ पे चिपक जाएगा। ये जी ऑलमोस्ट डन। अच्छा जी, इसके साथ ही हमें चूल्हे की आंच थोड़ी सी हल्की करना पड़ेगी, क्योंकि मसाला जो है वो भुन गया है, और हम इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे कि हमारा जो सालन है वो जले नहीं। ठीक है, तो देखिए, और जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। बहुत पानी नहीं डालना, आप ये समझ लें कि इसके अंदर आपने तकरीबन आधा कप पानी डाल के हल्की आंच पे रख देना है जब तक आपने इसकी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, इसको हम साफ़ भी कर लेते हैं ताकि हम हरा धनिया और हरी मिर्चें भी काट लेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए डिश भी तैयार कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतनी देर में हमारा ये जो सालन भुनेगा, हम साथ साथ हरा धनिया भी इसकी काटते जाएंगे, कटिंग करते जाएंगे। कटिंग बोर्ड पे अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो प्लीज़ 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 अपने हाथ का बहुत ध्यान रखिएगा। कटिंग की टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जी कोई भी आपको नुकसान हो या आपको चोट लगे। ये देखिए हरा धनिया हमने काट लिया, ये गया जी, और इसके साथ साथ हरी मिर्चें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत काम देती हैं। और जी इसके साथ ही जी हमें इशारा कर दिया गया है कि हमारा हो गया ब्रेक का टाइम, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद इसके विजय। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जो है हम कटिंग कर रहे थे हरा धनिया की, हरी मिर्चों की, और जो हमारा सालन था वो तकरीबन डन होने वाला था, क्योंकि हमने इसको दम पे रख दिया था पानी डाल के। ठीक है, और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इसमें आप स्मोकी सा फ्लेवर देना चाह रहे हैं और मतलब बारबेक्यू वाला टच देना चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर एडिशनल एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि आप जो है कोयले को भी मतलब कोयले की धुनी देके इसके अंदर एक फ्लेवर स्मोकी सा या बारबेक्यू का जो फ्लेवर है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 2 छोटे कोयले मेरे पास थे, मैंने जो है उसको जलाने के लिए रख दिया है चूल्हे के ऊपर। मैं आपको बताऊंगी कि स्मोकी फ्लेवर आप इसके अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। बिहारी स्मोकी मसाला आपका चिकन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, नाम आप खुद रख सकते हैं अपने खाने का, कोई भी जो फ्लेवर देंगे आप उसको ऐड कर दीजिए नाम के साथ ही। अच्छा जी, नींबू ये मैंने काट लिया है, और कोयला हमारा जी दम पे जा रहा है, मतलब वो पक रहा है। इसके साथ साथ जो है अब मैं चाहूँगी इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। पहले हल्का सा मैं इसको ये देखिए और भून के डिश आउट करूँगी।
ये टमाटर भी हमारे गल गए हैं और एंड में बिल्कुल ना हम इसके डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। ठीक है, जो बिहारी टच इसमें देगा या बिहारी फ्लेवर इसमें देगा वो देता है पिसा हुआ गरम मसाला। हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी बिहारी चीज़ बना रहे हैं या बिहारी कबाब बना रहे हैं, बिहारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चिकन टिक्का वगैरह भी होता है, तो उसमें आपने पिसा हुआ गरम मसाला जितना ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार हो चुकी है और मैं इसको जल्दी से डिश आउट करती हूँ। आप थोड़ा सा इसमें और टाइम दे दीजिएगा घर में, तो जितना आप इसको मतलब चाहेंगे, इसमें जितना मसाला होना चाहिए, ज़्यादा आप इसको थिक करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि जी मेहमान अचानक से आ गए हैं तो मसाला ज़रा ज़्यादा होना चाहिए, तो वो तो आपको पता ही कि थोड़ा सा हम पानी डालेंगे तो ये और अगर इसके अंदर मसाला ऐड हो जाएगा, या टमाटर या दही इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे तो इसमें थोड़ा मसाले की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये डिश आउट कर लिया है मैंने। सालन, चिकन बारबेक्यू भी ऐड हो गया है इसके अंदर हमारा अचानक से, क्योंकि मैंने कहा जरा इसके अंदर एक आपको बारबेक्यू का टच भी दिखा दूँ कि कैसे दिया जाएगा। अच्छा, तो बारबेक्यू वाली जो चीज़ें होती हैं ना, तो हमें ज़रा सा प्लेन डिशेस में सर्व करनी होती हैं, समझ रहे हैं आप। अगर कढ़ाई है तो आपने उसको प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है कि जी कढ़ाई है तो आपने कढ़ाई में आप इसको सर्व करें। ये बारबेक्यू वाली चीज़ है या बिहारी टाइप की तरीके से चीज़ है तो हम इसको उस हिसाब से ऐड करेंगे। ये गया हमारा हरा धनिया, ये गई हमारी हरी मिर्च, ठीक है, ये आ गया जी हमारा नींबू, और हम इसको बारबेक्यू वाला टच कैसे देंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये डिश आउट हो गई है हमारी, और इसके साथ ही जो मैंने कोयले का आपको बताया था कि बारबेक्यू का भी हमने इसमें फ्लेवर देना है, तो हमने ये कोयला उठाना है इसका, इस तरीके से ये हमने रख देना है इसके ऊपर ही। अच्छा, ये नहीं है कि हम कोयला हटा देंगे, हमने कोयला रखे ही रहना है, ये इसकी प्रेजेंटेशन है, यही तो इसकी खूबसूरती है। इस तरीके से हमने इसको डालना है जी तेल, ताकि इसमें से निकले धुआं, और हमने इसको कर देना है बाम। ये देखिए इस तरीके से आप इस पूरे चिकन के अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे आपने सीखों पे या कोयले पे इसको तैयार किया। तो ये एक हमारी डिश तैयार हो गई है। दूसरी डिश की तरफ हम आ जाते हैं। दूसरी डिश जो हम बना रहे हैं जी, वो बना रहे हैं मलाई रोल। बहुत ही मज़ेदार से मीठी डिश है, बच्चों की पसंदीदा, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि हमारी डिशें कैसी लगी या मीठा आपको कैसा लगा। तो मीठे की तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा जी, हमने इसके साथ ही ले लेना है ब्रेड। आप जितने बना रहे हैं उस हिसाब से ले लें। 6 बना रहे हैं तो 6 ब्रेड ले लीजिए। अच्छा, इसके अंदर पूरे साइज़ के ब्रेड आएंगे। थोड़ी बड़े साइज़ की ब्रेड होगी तो बड़े रोल बन जाएंगे। इसके साथ चीनी हम यूज़ करेंगे हस्बे जायका। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें चीनी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें खोया यूज़ करेंगे फिलिंग के लिए। ठीक है जी, खोया या रबड़ी या कोई भी ऐसी थिक चीज़ जो आपको पसंद हो या अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए होगा जी एक बेलन। ठीक है, अब वो इसकी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी कितने मज़ेदार खोए वाली आप इस तरीके से बना सकते हैं मिठाई। ये जी आ गया हमारा 1 किलो दूध। इसको हम कर देंगे बॉईल करने के लिए रख देंगे। थोड़ी सी इसकी आंच बढ़ाएंगे ताकि हमारा दूध जो है ना वो अच्छा सा बॉईल हो जाए। ठीक है, जगह भी साफ़ कर लेनी है। सफाई का, हाइजीन का आपने बेहद ख्याल रखना है ताकि आपकी फैमिली और आप दोनों सेहतमंद रहें। इस तरीके से सफाई हो गई। अच्छा जी, कटिंग बोर्ड अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं भी है तो आप इस तरीके से जगह को साफ़ कीजिए। ठीक है, और ब्रेड ले लेना है आपने। ब्रेड लेके क्या करना है आपने, इसको इस तरीके से जी, ठीक है, रोल कर लेना है ब्रेड को आपने दबा के। ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब जितने आपने बनाने हैं, ये जितने फैमिली मेम्बर हैं या उस हिसाब से जब जितने आपके गेस्ट हैं उस हिसाब से आप बना लेंगे। बहुत ही आसान सा, क्विक बनने वाला और बहुत ही चीप सी रेसिपी है। मतलब कोई इसमें इतना कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन देखने में ऐसे लगेगा कि वाह आपने कितनी महंगी डिश बनाई है। तो लुक ऐसा आना चाहिए ना कि बंदे को देख के ऐसा लगे कि वाह खाने का दिल चाहना चाहिए। ये देखिए
इस तरीके से मैंने रोल कर लिया है। तकरीबन मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, मेरी डिश का साइज़ देख के 5 से 6 मैं बना लेती हूँ ताकि मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। ये देखिए, ये हो गया 4 तकरीबन रोल, और एक 5 मैं और बना लेती हूँ। और दूध भी बॉईल हो गया है साथ साथ, ठीक है। और दूध में जो है वो हमने चीनी डाल देनी है। इसके चूल्हे की आंच को हमने हल्का रखना है। अब चीनी हम हस्बे जायका यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं तो ज़रा चीनी लवर हूँ, मीठा लवर हूँ, तो मैं तो ज़रा चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप अपने फ्लेवर के हिसाब से चीनी इस्तेमाल कीजिए। ये चीनी हमने इसमें डाल दी है दूध के अंदर, ये मिक्स हो रही है साथ साथ। अच्छा, दूध थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए ना आप इसमें थोड़ा सा खोया भी ऐड कर दीजिए। अच्छा, अगर खोया आप नहीं यूज़ कर रहे हैं दूध के अंदर, तो मज़ीद फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए आप इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चीनी चली गई, साथ साथ अब हम इसकी तरफ आ जाएंगे। हमें चाहिए होगा जी थोड़ा सा इसके साथ पानी भी चाहिए होगा। पानी मैं ले लेती हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों पानी चाहिए हमें। ये डिश आ गई हमारी, डिश को हम कर लेंगे साफ़, ठीक है। हम इसमें सर्व करने वाले हैं, इस वजह से हम इसमें ही रखेंगे। ये देखिए, पहले इस जगह को साफ़ कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी से सब नज़र भी आ जाए। इसका काम नहीं है तो इसको मैं हटा देती हूँ। इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आपको फ्रेम में साफ नज़र आ जाए कि जी ये बनेंगे कैसे। असल जो टेक्निक है ना इसको बनाने की ही है कि हमने इसको बनाया कैसे। ये हमने पानी लिया, थोड़ा सा इसका खोया जो है ये बीच में हमने इसको रख दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये लीजिए, ये हमने इसको यहाँ से बंद किया, ये, और इसको यहाँ से भी बंद किया। ज़्यादा इसको पुश नहीं करना है क्योंकि जब इसमें दूध जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही ये रोल हो जाएगा। बीच में हमने फिर से खोया रख देना है। इस तरीके से आपको मैं बना के दिखा रही हूँ। दूध में आप कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत आसानी है तरकीब इसकी और बहुत आसानी से तैयार भी हो जाता है। ये देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से सर्व होगा और इसका क्या लुक आएगा, तो बस अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। 1 से 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से प्रेजेंटेशन इसकी होगी और इसका क्या फ्लेवर होगा। अगर इसको आप बना लेते हैं आज तो आपको यकीनन ज़रूर पता चल जाएगा कि ये कितने मज़े का ज़बरदस्त सा मीठा है। अच्छा, जिस डिश में जो है हमारी 4 की जगह तो हम 4 ही रोल बना के इसको सर्व करेंगे। इससे ज़्यादा करेंगे तो इसका लुक, इसकी प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगी, वो मज़ा नहीं आएगा। तो सर्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो डिश की जगह है या जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से इसको आप ऐड करें और वैसे ही सर्व करें ताकि इसका लुक, इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो ख़राब ना हो। ये दूध आ गया इस तरीके से वापस। ये ब्रेड हमने बना के इसके अंदर रख दिए हैं। आप इस तरीके से देखिए, ठीक है। ब्रेड को हमने रोल किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा पानी से चिपकाया, उसके अंदर हमने खोया डाला, उसको रोल किया। दूध 1 किलो हमने बॉईल किया, उसमें हस्ब जायका हमने चीनी डाली है। आप थोड़ा फ्लेवर इन्हेंस करना चाहते हैं तो कस्टर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं दूध में, वरना मैं जो है इसमें खोया यूज़ करने वाली हूँ ताकि दूध का टेस्ट जो है और अच्छा हो जाए, दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, मैंने इसमें चीनी डाली है, मैंने इसमें थोड़ा खोया डाल दिया है, थोड़ा कस्टर्ड भी डाल देंगे, थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। आप फूड कलर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर भी अगर आपके पास हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा बॉयल हो गया, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, और मेरे ख्याल में मेरे पास फूड कलर भी हैं तो मैं आपको वो भी इसमें ऐड करके दिखा देती हूँ कि वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये हम इसमें कलर भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अच्छा, कलर भी एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो नहीं भी डालें, चाहें तो डाल दें, चाहें तो कस्टर्ड डाल दें, चाहें तो कुछ भी नहीं डालें, इसको प्लेन रखें। ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसा कलर चाहती हैं, कैसा फ्लेवर चाहती हैं। तो ये वो वाली बात है ना कि जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता चला जाता है। तो ये आपको आइडियाज़ जो है वो आते जाते हैं कुकिंग के दरमियान। तो वो आइडियाज़ को जो है ना आप इग्नोर मत किया करें, उनको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर किया करें, क्या पता कोई बहुत ही अच्छा सा आपको भी आइडिया आ जाए। ये जी मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड कर दिया है ताकि देखने में भी अच्छा लगे ना, देख के दिल चाहता है कि बंदा खाए। वरना चीज़ जो है अगर देखने में मज़ा नहीं आए तो फिर खाने का भी दिल नहीं चाहता। ये देखिए, ये हमारी ये प्रेजेंटेशन है इसकी। ये मलाई रोल के ऊपर हम दूध ऐड कर देंगे जिसमें चीनी और कलर हमने इसमें थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा खोया डाला है दूध के अंदर भी और इन ब्रेड्स के ऊपर भी। ये हमने इसके ऊपर डाल दिए गार्निशिंग। आप चाहें तो थोड़ी सी इस पर कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं फ्लेवर और अच्छा करने के लिए, थोड़ी क्रीम भी डाल सकते हैं, और जितना चाहें आप इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छा बनाना चाहते हैं या कोई फ्लेवर देना चाहते हैं। इसके साथ ही ये जी दोनों डिशें हमारी हो गई हैं तैयार। इस तरह से हमने सर्व कर दी हैं, ये देखिए, और साथ साथ हम इसको क्लीन भी कर देंगे ताकि आपको अच्छे से हमारी दोनों डिशें लग जाए। तो इसके साथ ही जी हुआ जाता है हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम किचन विद सरबत, और अल्लाह हाफ़िज़।